आज पढ़ने जा रहे हैं जैव विकास एवं अनुवांश की क्लास नंबर 2 होगी। पौधों की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है? पोटेशियम जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वे पोषक तत्व हैं जिनका पादप विकास हेतु अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर आते हैं। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल के घटक नहीं है? कार्बन क्लोरोफिल के घटक है, हाइड्रोजन भी क्लोरोफिल के घटक है, मैग्नीशियम भी क्लोरोफिल के घटक है, कैल्शियम क्लोरोफिल के घटक नहीं है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। पौधों में पानी पहुंचाता है। पौधों में पानी कौन पहुंचाता है? तो जाइलम के द्वारा पौधों में पानी पहुंचाया जाता है। जाइलम के द्वारा निम्न घटनाओं पर विचार करना है और उपरोक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उसके उत्पन्न होने के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। कूटों में सही का चयन कीजिए। तो सबसे पहले में कीट आया। कीट सबसे पहले हो जाएगा। कीट के बाद हो जाएगा कवच वाले जीव हो जाएगा। कीट के बाद कवच वाले जीव, फिर इसके बाद हो जाएगा तीसरा नंबर में सरीसृप, और उसके बाद फिर पहला स्तनधारी चौथा नंबर पे आ जाएगा। पहला स्तनधारी। इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। बी है इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक जीवन के विकास के दौरान प्राकृतिक चयन के सिद्धांत से जुड़ा था? तो ये था मेंडल। यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो सही उत्तर को चुनने के लिए देखा जाए। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज। विकास का सिद्धांत जैकोब और मोनोड। और एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना। विकास का सिद्धांत जो है वो विकास का सिद्धांत डार्विन दिया था। विकास का सिद्धांत डार्विन। एक जीन एक सिद्धांत ये दिया है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज ने प्रतिपादित किया। जीवों के विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने का श्रेय चार्ल्स डार्विन को है। एक जीन के एक एंजाइम की परिकल्पना बीटल और टैटम ने प्रस्तुत किया तथा ओपेरॉन अवधारणा के प्रतिपादन का श्रेय जैकोब और मोनोड को जाता है। ओपेरॉन का जो है वो जैकोब और मोनोड। इस प्रकार बी इसका आंसर हो जाएगा। यानी उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो ब्रीज का हो गया और विकास का सिद्धांत हो गया चार्ल्स डार्विन। और फिर सी का हो गया एक जीन एक एंजाइम बीटल और टैटम। और ओपेरॉन की जो अवधारणा वो जैकोब मेनोड का। इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन ह्यूगो ब्रीज ने किया था। जीन डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड का ऐसा अनुक्रम होता है जिसमें सन्निहित होता है
सन्निहित होता है। कूटबद्ध सूचनाओं से अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। यह आनुवंशिकता के बुनियादी और कार्यक्षमता घटक हैं। इन्हें यह यूनानी भाषा शब्द जीनस से बना है। जब किसी जीन के डीएनए में कोई स्थान परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तनता कहलाता है। इस प्रकार 8 का उत्परिवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादन डिगो ह्यूब्रिज ने किया था। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नीलहरित शैवाल सबसे पुराना जीव पृथ्वी पर है। डायनासोर रहे हैं कौन से काल में? मेसोजोइक युग में। मेसोजोइक युग में डायनासोर रहे हैं। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? 80 करोड़ वर्ष पूर्व। 80 करोड़ वर्ष पूर्व। 80 करोड़ वर्ष पूर्व। 80 करोड़ वर्ष पूर्व। अभी हाल ही में डायनासोर्स के असीमीभूत अंडे भारत में पाए गए थे। कहाँ? उड़ीसा के नीलगिरी क्षेत्र में। नीलगिरी रीजन ऑफ उड़ीसा। 12 के सी। 12 के सी आंसर है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? विकासवाद का सिद्धांत तो ये किया था डार्विन ने। विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। डार्विन के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है, अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीव में अपनी आवश्यकता अनुसार पूर्ति हेतु एक दूसरे जीवों से जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष सजातीय, अंतःजातीय तथा पर्यावरणीय होते हैं। इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? ओवर प्रोडक्शन पर, स्ट्रगल फॉर एक्सटेंशन एंड वेरिएशन पे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उपरोक्त सभी डी आंसर हो जाएगा इसका। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? उत्परिवर्तन। विकास का कारण क्या है? विकास का कारण है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को लेमार्क ने सबसे पहले समझाया था। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वरण, नेचुरल सिलेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? निक्टिटेटिंग पर्दा, ये अवशेषी अंग है। कर्णपाली के कर्नाभ मांसपेशियां, ये भी अवशेषी अंग है। बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ये भी अवशेषी अंग है। सामने वाले चपटे दांत, ये अवशेषी अंग नहीं है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस युग में प्रोटोजोआ शैवाल जीवाणु थे। लगभग कितना वर्ष पूर्व? 2 लाख वर्ष पूर्व। 2 लाख BC में इस युग में प्रोटोजोआ शैवाल एवं जीवाणु थे। मैमथ पूर्वज है। मैमथ है जो किसके पूर्वज हैं? तो ये हाथी का पूर्वज मैमथ है। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन सा है? हाल का जो पूर्वज है आधुनिक मनुष्य का, वो कौन सा है? क्रोमैग्नॉन मनुष्य है। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज क्रोमैग्नॉन मनुष्य को माना जाता है। इस मानव में अनेक लक्षण विकसित हुए हैं। मानव पूरी तरह खड़ा होकर चलने लगा तथा कशेरुक दंड में 4 स्थानों पर वक्रताएं आ गई। प्रमस्तिष्क एवं अनुमस्तिष्क ज्यादा विकसित हो गए थे। बोलने एवं सोचने की क्षमता अत्यधिक हो गई थी क्रोमैग्नॉन में। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? क्रोमैग्नॉन मानव का। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। यानी 46।
बीटी कपास जो एक जीन उत्परिवर्तित फसल है, इसमें बीटी का अर्थ क्या है? नेम ऑफ बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम है, बैक्टीरिया का नाम है। डीएनए की दोहरी पेचदार संरचना किसके द्वारा दी गई थी? वाटसन एवं क्रिक। डीएनए की खोज किसने की थी? जोहानसन ने। जोहानसन ने डीएनए की खोज जोहानसन ने। आनुवांशिक विकारों के संदर्भ में विचार करना है। एक महिला बर्नार्ड है, उसका पति बर्नार्ड नहीं है, इनके एक पुत्र और एक पुत्री। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही होने का सर्वाधिक संभावना है? पुत्र बर्नार्ड है किंतु पुत्री बर्नार्ड नहीं। डी आंसर हो जाएगा इसका। जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है, यह तथ्य क्या कहलाता है? बहुप्रभाविता। बहुप्रभाविता। जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो ये कहलाता है बहुप्रभाविता। बहुप्रभाविता। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। 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 निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? उत्परिवर्तन। म्यूटेशन। एक बर्नार्ड पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है। बर्नार्डता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। पुत्रियों के पुत्रों में। पुत्रियों के पुत्रों में। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने के लिए जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह था गार्डन पी यानी मटर। वर्तमान में आनुवांशिकी विज्ञान का जनक कौन है? कौन है? वर्तमान में आनुवांशिकी विज्ञान का जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकी रोग यौन से संबंधित है? यौन से संबंधित है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। आनुवांशिकी में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी है? आनुवांशिकी में कौन सा प्रभावी है? तो अधिरक्तस्राव। 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 निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकी व्यवस्था नहीं है? आनुवांशिकी व्यवस्था कौन सा नहीं? डाउन सिंड्रोम आनुवांशिकी व्यवस्था, हीमोफीलिया आनुवांशिकी व्यवस्था है और सिकल सेल एनीमिया भी आनुवांशिकी व्यवस्था है और इरिटेबल बाउंड सिंड्रोम ये आनुवांशिकी व्यवस्था नहीं है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। जेनेटिक निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स आनुवांशिकता और विचरण का यानी हेरिडिटी एंड वेरिएशन का आनुवांशिकी और विचरण का अनुवांशिक और विचरण का जेनेटिक्स जो अध्ययन है। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर। लैंगिक जनन पर। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर। लैंगिक जनन से आनुवांशिकी विचरण कैसे होता है? जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से, उपयुक्त सभी। डी आंसर हो जाएगा। जीव में आनुवांशिकी लक्षण संतान में ले जाया जाता है। जीवों के में आनुवांशिकी लक्षण जो है संतान में ले जाए जाते हैं क्रोमोसोम के द्वारा। क्रोमोसोम के द्वारा। क्रोमोसोम। जीवों में आनुवांशिकी लक्षण संतान में ले जाया जाता है क्रोमोसोम द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? भीड़। भीड़ पहला सफल क्लोन था। मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया था सन 2001 ईस्वी में। डीएनए में नहीं पाया जाता है। डीएनए में नहीं पाया जाता है। ग्वानिन पाया जाता है, एडेनिन पाया जाता है, यूरेसिल नहीं पाया जाता है। सी आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? लिंग गुणसूत्र नहीं होता है छिपकली में। छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। लिंग गुणसूत्र छिपकली में नहीं होता है। जीन क्या है? जीन डीएनए का एक भाग है। जीन डीएनए का एक भाग है। जीन डीएनए का एक भाग है।
जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षण के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षण को नियंत्रण में कौन सा उत्तरदायी है? डीएनए उत्तरदायी है, डीएनए उत्तरदायी है। तो आज का क्लास खत्म हुई, अगले दिन अगले क्लास में मिल जाएंगे।